अमेज़न, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है ना? लेकिन ये सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है। ये एक पहेली है, एक बहुत ही गहरी, अनसुलझी पहेली। एक ऐसी जगह जहां कुछ जीव सच और कल्पना के बीच की लकीर को ही मिटा देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। जंगल के इन रहस्यों से सामना करने का असर बहुत गहरा होता है, स्थायी होता है। तो चलिए आज सफर करते हैं अमेज़न के अंदर और मिलते हैं इसके कुछ सबसे खतरनाक पहरेदारों से, जिनकी कहानियों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है ये? इतना बड़ा कि इसके अनगिनत रहस्य हमेशा के लिए छिपे रह सकते हैं। यहां 4 करोड़ से ज्यादा तरह के जीव रहते हैं, सोचिए। लेकिन उनमें से कुछ, सच कहूं तो, किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारियों से, वो जो अमेज़न की फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, जिनका यहां राज चलता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जगुआर, अमेज़न का परम शिकारी। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक मिथक है। भले ही ये साइज में बाघ या शेर से छोटा हो, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका वो इसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो क्या चीज इसे इतना अलग बनाती है? देखिए, ये परछाई की तरह छिपकर हमला करता है और इसका बाइट फोर्स वो इतना जबरदस्त है कि ये सीधा शिकार की खोपड़ी को ही कुचल देता है। मतलब एक ही वार में सीधा दिमाग पर कब्जा। ये शब्द एक लापता वैज्ञानिक की डायरी के आखिरी शब्द थे। वो 2011 में एक मिशन पर गया था और फिर कभी नहीं लौटा। मिली तो बस उसकी फटी हुई डायरी, जिसमें ये भयानक एंट्री थी। वैसे वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि जगुआर कोई आम जानवर नहीं, बल्कि जंगल के देवता का ही एक रूप है। तो जमीन पर तो जगुआर का राज है, लेकिन पानी का क्या? अमेज़न के काले पानी पर जिसकी हुकूमत चलती है, वो है ब्लैक केमन। और ये जाना जाता है अपनी जबरदस्त आक्रामकता और छिपकर हमला करने के लिए। ये कोई आम मगरमच्छ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, 5 मीटर से भी लंबा, 500 किलो तक वजनी। ये रात में शिकार करता है और इसका तरीका, ये चुपके से छोटी नावों के नीचे आता है और उन्हें पलट देता है। और इसकी बाइट फोर्स 3000 पीएसआई से भी ज्यादा, मतलब किसी भी हड्डी को पल में तोड़ सकता है। साल 2013 की एक घटना है। एक 12 साल का लड़का अपने कैंपिंग टेंट से अचानक गायब हो गया। अगले दिन पानी के किनारे उसके कपड़ों का एक टुकड़ा मिला और साथ में ब्लैक केमन के घसीटने के ताज़ा निशान। वहां के एक लोकल गाइड ने बस इतना ही कहा था, वो अंधेरे में आता है और सिर्फ एक बार पकड़ता है। ये लाइन ही इसकी क्रूरता बताने के लिए काफी है। अब आते हैं अमेज़न के उस राजा पर, जो बिना शोर किए खामोशी से अपने शिकार को जकड़ लेता है। नाम है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे वजनी सांप। लेकिन इसकी असली लंबाई और आकार वो आज भी वहां की कहानियों का हिस्सा है। वैसे तो इनकी औसत लंबाई 20 से 25 फीट होती है, लेकिन वहां के लोग 50 फीट तक के एनाकोंडा देखने का दावा करते हैं। कुछ कबीलों का तो ये भी मानना है कि ये सिर्फ सांप नहीं, बल्कि जंगल के पुराने रक्षक हैं। और पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये विशाल जीव सिर्फ उनका शिकार करते हैं जो जंगल के नियम तोड़ते हैं, जैसे कोई खामोश जज जो बस अपना फैसला सुना रहा हो। लेकिन अमेज़न का खतरा हमेशा बड़े आकार में नहीं आता। कभी कभी सबसे खतरनाक जहर सबसे छोटे जीवों में छिपा होता है। जैसे कि ये बुलेट एंट, नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, ये कोई मामूली चींटी नहीं है। इसके डंक को दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक माना जाता है। कहते हैं इतना दर्द होता है जैसे बंदूक की गोली लग गई हो। और कमाल की बात देखिए, इसका आकार 1 इंच से भी कम होता है, लेकिन जहर की ताकत अविश्वसनीय। एक पेन इंडेक्स होता है, श्मिट पेन इंडेक्स, उसमें से सबसे ऊंचा लेवल दिया गया है, लेवल 4+, जिसका मतलब है असहनीय दर्द। और इसी दर्द का इस्तेमाल सतेरे मेवे जनजाति के लोग एक रस्म में करते हैं, अपने लड़कों को मर्द साबित करने के लिए। उन्हें सैकड़ों जिंदा बुलेट एंड्स से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। सोचिए, 24 घंटे तक बुखार, मतिभ्रम, मांसपेशियों में ऐंठन। ये क्रूर रस्म दिखाती है कि ये छोटा सा जीव कितना ताकतवर है। अब पानी में वापस चलते हैं और बात करते हैं उस बदनाम मछली की, जिसके झुंड में हमला करने की कहानियां डरावनी होने के साथ साथ बिल्कुल सच हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिराना की। कहते हैं खून की एक बूंद भी इनके पूरे झुंड को पागल कर सकती है। 2009 में एक वाकया हुआ था।
एक लड़का अपने दोस्तों के साथ तैर रहा था। अचानक हवा में एक चीख गूंजती है। पानी का रंग लाल होने लगता है और कुछ ही मिनटों के बाद वहां सिर्फ एक कंकाल बचता है। ये दिखाता है कि एक पिराना का झुंड कितनी तेजी से हमला करता है। और अब वॉन्डरिंग स्पाइडर, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। भटकने वाली मकड़ी। ये जाले नहीं बनाती, ये जंगल के फर्श पर भटकते हुए एक्टिवली शिकार करती है। और इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिन है जो सीधा दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। अगर वक्त पर एंटीवेनम न मिले तो मौत पक्की है। तो हमने बड़े शिकारी देखे, छोटे जहरीले जीव देखे। अब अमेज़न के कुछ ऐसे रहस्यों से मिलते हैं जो साइंस और कहानियों के बीच की लाइन को और भी धुंधला कर देते हैं। अमेज़न के पानी में एक ऐसा जीव भी है जो अपने शिकार को बिना छुए मार सकता है। कैसे? बिजली से। यह है इलेक्ट्रिक ईल, एक चलता फिरता पावर प्लांट। इसका झटका इतना ताकतवर है कि किसी का भी दिल का दौरा पड़ सकता है। कितना ताकतवर? 600 वोल्ट। ये करीब 2 मीटर लंबी मछली एक झटके में 600 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है। ये किसी भी बड़े जीव को लकवा मारने के लिए काफी है। और ये इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। साल 2010 में एक फोटोग्राफर के साथ ऐसा ही हुआ था। एक ईल के झटके ने उसका पेसमेकर ही बंद कर दिया और वो पानी के नीचे बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन ये घटना बताती है कि इसका झटका कितना घातक हो सकता है। और यही वजह है कि अमेज़न के कबीलों के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं है। उनके लिए एनाकोंडा जंगल का रक्षक है, जगुआर जंगल के देवता का रूप है, वॉन्डरिंग स्पाइडर घुसपैठियों को सजा देने वाली आत्मा है, और हार्पी ईगल वो आसमान का देवता है जो ऊपर से सब देख रहा है और न्याय कर रहा है। इन सब की कहानियां बायोलॉजी से कहीं आगे की हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अमेज़न के ये जीव, क्या ये सिर्फ अपनी भूख मिटाने वाले जानवर हैं, या ये सच में जंगल के वो रहस्यमयी पहरेदार हैं जिनका असली मकसद हमारी आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा अमेज़न के घने अंधेरों में ही छुपा रहेगा।